हेलो गाइस, तो ये क्लिप रक्षाबंधन से एक दिन पहले नाइट की है। तो ये देखिए हमारे घंटाघर का व्यू। ये व्यू तो मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ जब भी यहाँ से गुजरती हूँ। तो हम पहुँचे थे बिग बाज़ार, थोड़ा शॉपिंग करनी थी मुझे अपने लिए और नवी की सिस्टर्स के लिए शॉपिंग करनी है। तो नवी के पापा आगे आगे जा रहे थे। नवी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मुझे भी आज शॉपिंग करने का मौका मिल रहा था। हस्बैंड के साथ आती हूँ तो बहुत ज़्यादा मज़े आ जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं लेके ही जाती हूँ जब भी उनके साथ आती हूँ। तो हम आ गए हैं यहाँ पे वुमेन सेक्शन में। तो यहाँ पर ये टॉप वगैरह कुर्ती थी, तो मैंने भी यहाँ से एक दो, ज़्यादा तो नहीं, एक दो कुर्ती ले ली थी। उसके बाद हम गए थे ऊपर बच्चों के लिए कुछ देखने के लिए। यहाँ पे नवी जा रहा है मस्ती करता हुआ। उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम शॉपिंग करने जाते हैं। तो नवी के लिए भी मैंने कुछ देखा, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि नवी के लिए क्या लूँ। बिग बाज़ार तो आप लोग भी गए होंगे जो देहरादून से होंगे, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अच्छी मिल जाती हैं। तो अब हम गए थे थर्ड फ्लोर पे, यहाँ पे देखने के लिए कि बच्चों के लिए कुछ मिल जाएगा। हमेशा ये होता है कि चॉकलेट्स वगैरह ही मिलती है यहाँ पर ज़्यादातर। कुछ हमने सोचा कुछ पैकिंग वगैरह आया होगा रक्षाबंधन के उसमें स्पेशल, पर कुछ भी नहीं था। हमने पूरा देखा, हमें कुछ भी ऐसा स्पेशल चीज़ नहीं मिली जो रक्षाबंधन के लिए आई हो। और ये देखिए मैं यहाँ पर कुछ अपने लिए भी देख रही थी कि कुछ समझ आ जाए तो ले लूँगी, पर कुछ मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया था। उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग की। यहाँ पे गैस के चूल्हे वगैरह सब मिले थे। और ये है पलटन बाज़ार। वहाँ से हम निकल गए थे बिग बाज़ार से और पहुँच गए थे पलटन बाज़ार। पलटन बाज़ार में रात को इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, मेहंदी लगाने वालों की तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और ये हमने बच्चों के लिए ये ली थी पैकेट, जिसमें सब चीज़ थी खाने की, क्योंकि बच्चों को पैसे देना थोड़ा सही नहीं लगता, क्योंकि नबी अभी छोटा है तो हम बच्चों को गिफ्ट ही देते हैं। तो हमने ये वाली बास्केट ली थी, इसमें सभी तरह के खाने के फ्रूट्स थे बच्चों के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम आ गए थे रात को डिनर करने के लिए। हमने बोला पतिदेव को कि चलो आज भारी कुछ खिला दो। तो ये नटराज के सामने ही है सिंह करके, और ममा किचन है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे खाया था। हस्बैंड ने रुमाली रोटी और सोया चाप मंगवाया था, तो वही हमने यहाँ पे खाया था और अच्छा बन रखा था, काफ़ी टेस्टी था। आप लोग भी आइएगा तो ट्राई कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका। गुड मॉर्निंग सभी को हमारे मैक्स की तरफ से। और रक्षाबंधन का दिन हो चुका है। दीदी सुबह जल्दी आ गई थी रक्षाबंधन करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था, उन्होंने छुट्टी नहीं ली थी। तो दीदी जल्दी आ गई थी 9 बजे करीब, और दीदी ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है रक्षाबंधन करना। मैं उस समय नहाई नहीं थी, तो इसलिए मैं नहीं बैठी थी कि मैं बाद में बैठ जाऊँगी करवाने के लिए। तो हस्बैंड का कर लिया था दीदी ने और नवी का साथ में कर लिया था। अभी मैंने नवी को भी तैयार नहीं किया है, उसका भी दीदी ने ऐसी टीका लगा लिया था, उसके भी राखी दीदी बाद में ही बांधेगी। और ये पतिदेव ले रहे हैं अपनी बड़ी बहन से आशीर्वाद। और देखिए मैक्स कैसे बैठा है कि मुझे भी कुछ मिलेगा खाने के लिए। यहाँ पर हो गया था नवी नहा के रेडी, और उसके बाद नवी करवा रहा है अपनी सिस्टर से रक्षाबंधन, जो कि है उनकी बुआजी की बेटी। तो ये काव्या कर रही है नवी का रक्षाबंधन, राखी बांध रही है, उसको चॉकलेट खिला रही है। और ये रहा काव्या का गिफ्ट। और काव्या ने भी नवी को रिटर्न गिफ्ट में बहुत सारी चीज़ें दी थी। ये देखिए कितनी सारी चीज़ें दी थी नवी के, तो आज मज़े ही आ गए सब कुछ खाने के लिए, बहुत ज़्यादा खुश था नवी। और ये है कनव, कनव के काव्या अब राखी बांध देगी। ये दोनों नवी के बुआजी के बच्चे हैं, कनव एंड काव्या। और ये देखिए कितने ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं सभी के सभी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल नहा धो के फ्रेश, पूजा मैंने कर ली है। घर की मंदिर में मैंने राखी भगवान जी को चढ़ा दी है। तो अब मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, बुआजी लोग आने वाले, दीदी लोग आने वाले हैं। तो मुझे जाना है सीधा किचन में और बनाना है उनके लिए ढेर सारे पकवान। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी आप लोगों के साथ हेलो कर रहा है। हेलो, चलो आप अपनी, ओके ओके। तो ये मोट कार चला रहा है रिमोट वाली, तो बोल रहा है मैं मोट कार चला रहा हूँ। तो चलते हैं किचन में, बना लेते हैं खाना। दिन का लंच यहीं पर है सबका, तो चलते हैं तैयारी कर लेते हैं किचन में खाना बनाने की। किचन में काम करते हुए मुझे 1 घंटा हो चुका था, और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ दही बड़ों की। ये मैंने बना दी आलू गोभी की सब्जी, और ये बन गए हैं छोले। नीचे कर लो, अभी फ़ोटो नहीं खींच रही हूँ। दीदी से राखी बनवाओ, चलो बांधिए, साथ में बांधो, राइट हैंड। हाँ दीदी के हाथ से खा लो बस।
बुआजी लोग भी पहुंच चुके हैं घर राखी बांधने के लिए। तो बुआजी लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि मैं चले गई थी नवी की सिस्टर से राखी बंधवाने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। और हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो बुआजी ने स्टार्ट कर दिया है राखी बंधवाना। हमारे ससुर जी नहीं है तो बुआजी लोग हस्बैंड को ही राखी बांधते हैं, उनको, मुझे और नवी को, हम सबको वो राखी बांधते हैं। अगर हमारे ससुर जी होते तो उनको राखी बांधते, तो वो नहीं है तो इसलिए हमें बांधते हैं। तो यहाँ पे बुआ जी ने कर रहे हैं, सबको राखी बांध रहे हैं। बहुत प्यारी प्यारी सी राखियाँ लेके आए थे वो बाबू के लिए, बिल्कुल ये लाइट वाली राखी लेके आए थे। और नवी आज बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसको इतनी सारी राखी बंध रही थी और मिठाई खाने के लिए मिल रही थी, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। सभी मोमेंट्स को बच्चों ने और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। ये है हमारी छोटी बुआ जी। अभी जिन्होंने राखी बांधी थी वो बड़ी बुआ जी थी, और ये छोटी बुआ जी, इन्होंने भी राखी बांध दी थी हस्बैंड को। और अब आ गया है नवी का नंबर अपनी बुआ जी से राखी बंधवाने का। सुबह सिर्फ तिलक लगवाया था, तो अब टाइम आया है राखी बंधवाने का। बहुत ज़्यादा बिजी थे, भाग दौड़ थी, दीदी भी बिजी थी इधर उधर, हम भी बिजी थे। तो अब जाके नवी का नंबर आया था राखी का, और नवी अपने हाथों में पूरी राखी दिखा रहा है कि कितनी सारी राखी हो गई। उसके हाथ में पूरी 6-7 राखी हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लाइट वाली बच्चों की। और पूरा 2 बजे करीब मुझे राखी बंधने का टाइम मिला था। सुबह से बिजी थी तो दीदी और मैं मजाक कर रहे थे कि सुबह से अब जाके टाइम मिल रहा है 2 बजे राखी बांधने का। फिर हमने राखी बंधवाई और फिर हमने लंच बनाया, लंच करवाया बुआ जी लोगों को, सबको। और यहाँ पर मैं ले लूँगी दीदी से आशीर्वाद। और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। ये देखिए दोनों के दोनों कैसे खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बांधो दीदी राखी, अभी आसी रिदू बांध देगी फिर आसी दीदी बांध देगी। टीका लगाओ, टीका। लेकिन जब तुम सामने हो तो वहां नवी की 2 सिस्टर रह गई थी जिन्होंने राखी नहीं बांधी नवी को, तो वो लोग भी आ गए थे। वो लोग बहुत लेट आए थे, 4 बजे करीब। नवी की मौसी की बेटी, क्योंकि दीदी को भी करवाना था अपनी नंद से रक्षाबंधन, तो वो लेट आई थी। और ये है रिदु आशी का गिफ्ट। तो इसमें ये सब कुछ था, मैंने आपको अच्छे से दिखाया नहीं था तो मैं अब दिखा रही हूँ। इसमें काफ़ी चीज़ें थी। और यहाँ पर जीजू दीदी बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक पर कुछ बात चल रही थी, तो वो सीरियस होकर बात कर रहे थे। और लास्ट में मैंने ये बनाए थे दही बड़े खाने के बाद, तो हमने ये दही बड़े एंजॉय किए, बहुत ज़्यादा यम बने हुए थे। यमी यमी गुलाब जामुन किसको खाना है, जिसको खाना है आ जाइए। ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं। मुझे गुलाब जामुन और रसगुल्ला बहुत ज़्यादा पसंद है। वाओ, सो यमी। मैक्स ये बोलना चाह रहा है कि मुझे भी कोई मिठाई खिला दो प्लीज़। गाइज हमारी राखी हो चुकी है ख़त्म, सभी लोग चले गए हैं यहाँ से, मतलब अपने घर के लिए। दीदी लोग, बुआजी लोग सब निकल चुके हैं। 5:30 बजे दीदी लोग चले गए थे, बुआजी लोग उससे पहले चले गए थे। और अभी बज रहे हैं शाम के 6। थोड़ा सा मैंने आधा घंटा रेस्ट किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आज मैं आपको व्लॉग में बहुत कुछ नहीं दिखा पाई, मतलब जो मैंने कुकिंग की थी, खाना बनाया था, वो मैं आपको पूरा अच्छे से नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और टाइम का पता ही नहीं चला। इतनी जल्दी टाइम चला गया। मुझे नवी की बहनों को राखी करवाने भी जाना था, तो वहाँ पे भी गई, तो ज़्यादा मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई आज, उसके लिए सॉरी गाइस। और ये है मेरी राखी, एक बांधी थी, ये फर्स्ट वाली बांधी थी दीदी ने, मेरी सिस्टर इन लॉ ने, और ये 2 बांधी थी बुआजी लोगों ने, जो ये पीछे की है ये बुआजी और ने बांधी थी। तो आप लोगों की राखी का त्यौहार कैसा गया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। फ्रेंड्स अब मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करके ज़रूर जाना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।